तो आगे हम जानते हैं कि 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स जो आप इस किताब के बारे में लर्न करेंगे। सबसे पहला है कन्वर्जन्स। इसका सिंपली मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करें तो आपको सक्सेस मिलेगी या कोई आपके प्रोडक्ट्स को खरीदेगा ही खरीदेगा। एज अ बिजनेसमैन आप सक्सेसफुल तभी होंगे जब आप अपनी उस हॉबी या पैशन पर काम करते हैं जो बाकी लोगों को पसंद है, या फिर यूं कहे कि जिस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है। इसीलिए सिर्फ गधों की तरह अपने पैशन पर ही काम ना कीजिए, बल्कि ये भी देख लीजिए कि क्या मार्केट आपको आपके पैशन के लिए पे भी करेगी या नहीं। इस बात पर जरूर ध्यान देना। दूसरा है स्किल ट्रांसफॉर्मेशन। किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास कोई खास स्किल हो ये जरूरी नहीं। अगर आपके पास कोई रिलेटेड स्किल है तो भी आपका काम चल जाएगा। अब जैसे कि टीचर्स टीचिंग में माहिर होते हैं, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन भी बहुत बढ़िया होती है। वो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अडॉप्ट हो सकते हैं और साथ ही वो डिफरेंट इंटरेस्ट वाले ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोऑर्डिनेट और ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। तो आप ये रियलाइज करें कि आप में एक से ज्यादा स्किल्स है। केयरफुली सोच करके देखें, थोड़ा फोकस करके, कि ऐसी कौन सी स्किल्स है आपके पास जिसे आप दूसरी स्किल्स में ट्रांसफॉर्म कर सके, ताकि उस स्पेसिफिक स्किल से आप अपना माइक्रो बिजनेस शुरू कर पाए। तो आप सोचिए इस बारे में। तब तक हम जानते हैं थर्ड लेसन के बारे में, जो है द मैजिक फॉर्मूला। हम 2 प्रीवियस लेसन्स को यूज करके एक इक्वेशन बना सकते हैं, एक ऐसा फॉर्मूला जो कि आपको सक्सेस दिलाएगा। पैशन या स्किल प्लस यूजफुलनेस इज इक्वल टू सक्सेस। जी हाँ, हैप्पीनेस को बॉक्स में बंद करके बेचने का तरीका। इमेजिन कीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट में हैं और आपने एक प्लेट सालमन ऑर्डर की। तभी शेफ आपके पास आकर बोलता है कि सालमन बनाना थोड़ा ट्रिकी है, क्या आपने कभी इसे बनाया है? इससे पहले कि आप कुछ कहे, शेफ फिर से आकर बोलता है, मैं जाकर के ऑयल गर्म करता हूँ, तब तक तुम जाकर के हाथ धोकर आओ और मुझे किचन में मिलो। अब ये बात कितनी वियर्ड लगती है ना। शायद ही आपके साथ कभी ना हुआ होगा, और होगा भी कैसे। कौन शेफ भला आपसे आपका ही खाना प्रिपेयर करने के लिए बोलता है, जब आप पैसे खर्च करके रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं और खाना भी खुद ही बनाना पड़े? तो इससे अच्छा आप घर पर बैठ करके ही ना खाना खा ले। आप इसीलिए रेस्टोरेंट में जाते हैं क्योंकि आप सर्विस और एटमॉस्फेयर के पैसे दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन सबका भला माइक्रो बिजनेस से क्या लेना देना है। मैं आपको बताती हूँ कि ज्यादातर ओनर्स कस्टमर से एक्सेप्ट करते हैं कि वो अपना खाना खुद तैयार करे। उन्हें लगता है कि कस्टमर को ये पसंद है। वो इस कहावत में विश्वास करते हैं कि आदमी को एक फिश दो तो वो उसे एक दिन में खाएगा, लेकिन उसे फिशिंग सिखाओ तो वो लाइफ टाइम फिश खाता रहेगा। लेकिन बात यह है कि ज्यादातर कस्टमर्स फिशिंग सीखना ही नहीं चाहते। हमें तो अपनी फिश प्लेट में ही परोसी हुई होनी चाहिए। तो चलिए इसी के साथ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर ये माइक्रो बिजनेस का आइडिया आता कहाँ से है। तो इसके लिए ना सबसे पहले है मार्केट में इनएफिशिएंसी। जी हाँ, जब कोई सर्टेन प्रोडक्ट अपनी एफिशिएंसी को लूज करता है तो उसकी जगह कोई नया प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट के लिए आ जाता है। तो फिर वो नया प्रोडक्ट आप क्यों नहीं बन सकते, सोचिए इस बारे में। दूसरा है न्यू टेक्नोलॉजी। स्मार्टफोन जब नए नए आए थे तो पूरी मार्केट ही चेंज हो गई थी। ऐप डेवलपर्स जैसी कई सारी नई नौकरियां भी निकली, तो मार्केट में उन लोगों की बड़ी डिमांड थी जिनके पास ये स्किल थी। दूसरी ओर न्यूज़पेपर का आइडिया भी काफी ब्लूम हुआ, क्योंकि हर चीज इलेक्ट्रॉनिक हो जाए ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही थी। और आगे है अ स्लाइड प्रोजेक्ट, यानी कि नंबर 3 पर खुद को एक माइक्रो बिजनेस तक लिमिट ना रखे। इनफैक्ट जब आप देखेंगे कि आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है तो आप इनकम बढ़ाने के लिए दूसरे साइड प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचेंगे। और आगे नंबर 4 पर है बट आई स्टिल वांट टू मेक मनी डूइंग व्हाट आई लव, व्हाट शुड आई डू। ये मुश्किल नहीं है, हार्ड नहीं है। इनफैक्ट उस काम को करने से कई ज्यादा इजी है जो आप नहीं करना चाहते। हालांकि ऐसा करने के लिए आपको अपना फेवरेट काम लोगों की नीड या जरूरत से कनेक्ट करना पड़ेगा। ऑथर का एक दोस्त था जो कि एक साइड बिजनेस चलाता था, और ये काम कुछ ऐसा था जो कि उसे करना पसंद था। लेकिन उसकी स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहूंगी। अक्सर लोग जब फर्स्ट टाइम किसी एयरलाइन से ट्रैवल करते हैं तो एयरलाइंस वाले उन्हें फ्लायर माइल्स ऑफर करते हैं, जो कि बेसिकली एक सर्टेन अमाउंट ऑफ माइल्स होता है जो आप तब अर्न कर सकते हैं जब आप सेम उसी एयरलाइंस से दोबारा ट्रैवल करते हैं। और कुछ फ्लाइट्स के बाद ही आपके इतने माइल्स बन जाते हैं कि आपको फिर से एक फ्लाइट फ्री मिल जाती है। अब चलो अपनी स्टोरी पे वापस चलते हैं। गैरी ने ये फ्लायर माइल्स अपने बेनिफिट में यूज किए। कई बार लोग ये माइल्स अर्न कर लेते हैं, लेकिन उनके पास ये जानने का टाइम नहीं होता कि इन माइल्स को यूज कैसे किया जाए। उन्हें लर्न करने या इसमें क्या हार्डशिप आएगी
ये सब चीजें सॉर्ट आउट करने का टाइम ही नहीं होता। इसीलिए गैरी ने अपना साइड बिजनेस खोला, जहां वो अपने कस्टमर्स को उनके फ्लायर माइल्स को ऑर्गेनाइज करके उन्हें ट्रिप बना करके देता है, और हर ट्रिप के लिए वो $250 चार्ज करता है। अब आप पूछेंगे कि कोई भी उस काम के $250 क्यों देगा जो वो खुद फ्री में कर सकता है। तो इसका जवाब है कि $250 कुछ भी नहीं है। $5000 के कंपेयर में जो लोगों को बिना फ्लायर माइल्स यूज किए किसी ट्रिप के लिए खर्च करने पड़ते हैं, और गैरी लोगों को बेस्ट ऑर्गेनाइज ट्रिप बना करके देता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो लोग उसे क्यों पे करते? तो यहाँ हम देख सकते हैं कि गैरी ने एक ऐसा बिजनेस ओपन किया जो उसके पैशन से इनडायरेक्टली रिलेटेड है। एक कंसल्टेंट जो कि असल में उसका पैशन नहीं है, तो इस तरीके से उसने अपने फेवरेट काम को लोगों की जरूरत से जोड़ा, और उसका फेवरेट काम था लोगों को उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताना।